हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेसेस की। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, काफी टाइम हो गया है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं 2024 के लिए। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर जाते हो rru.ac.in, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है एडमिशन ओपन फॉर 24-25 2024-25 ईयर के लिए यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो चलो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ, कौन कौन से कोर्सेस हैं, किस कोर्स में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर इस चैनल पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है, साथ ही फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स भी आपको यहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को 1-on-1 गाइडेंस भी देती हूँ, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उनके जो भी डाउट्स हैं फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के रिगार्डिंग, वो जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं एडमिशन 2024-25 की। तो यहाँ पर देखो, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एडमिशन 24-25। सो लेट्स सी, ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको बीटेक भी मिल रहा है, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। चलो यहाँ से नहीं, मैं नीचे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाती हूँ। जैसे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बुलेटिन ओपन हो जाता है। तो इस बुलेटिन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पायोनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। तो यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये है लवाड़, देहगम, गांधीनगर, गुजरात। एक्चुअली में ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो उन कैंपस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, किस कैंपस में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये फैसिलिटीज वगैरह दी हुई हैं। हम सीधे नीचे आते हैं कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी सारे कोर्सेज मेंशन है। इसके अलावा ये जो फ्लायर है, इसमें भी सारे कोर्सेज मेंशन है। ये लगभग लगभग सेम ही है दोनों चीजें, तो हम इसमें से भी आपको बता सकते हैं। तो चलो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो ये आपको दे रही है यहाँ पे स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पे जब हम आते हैं एंड पुलिसिंग पे, तो यहाँ पर आपको ये डिप्लोमा दे रही है पुलिस साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइंस एंड मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। बीए जो है वो आपको स्पेशलाइजेशन में दे रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। तो ये मतलब ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स करा रही है आपको। फिर इसके बाद में मास्टर्स एमए हो रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। फिर एमए हो रहा है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आरसीईटी जो है, आरसीईटी क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। आरसीईटी जैसे ये एमटेक के लिए है, तो एमटेक बीटेक कुछ कोर्सेज है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आरसीईटी किसको देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा। फिर पीएचडी दे रही पुलिस साइंस में, सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये सब कोर्सेज हैं इसके अंडर में। दूसरा, अगर हम फॉरेंसिक साइंस की बात करें, इस वाले स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इस स्कूल में बैचलर ऑफ साइंस मिल रहा है साइकोलॉजी ऑनर्स में, मास्टर्स ऑफ साइंस या फिर एमए या एमएससी दोनों है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। फिर यहाँ पे मास्टर्स ऑफ साइंस है फॉरेंसिक साइंस में। अब आप देखो, एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर नहीं कर रही है, ये आप क्लियर रहेगा। यूजी में आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल नहीं है। फिर एमएससी दे रही है और ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में। मास्टर्स ऑफ फिलोसफी दे रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। फिर एडवांस प्रोफेशनल डिप्लोमा भी है क्लिनिकल क्रिमिनोलॉजी में, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। फिर बाकी के ये कोर्सेज और भी हैं। इसके बाद में ऐसे ही हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्कूल में, तो बीटेक है विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी।
फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स में, एमएससी साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स है, एमटेक डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एमटेक साइबर सिक्योरिटी, पीएचडी इन आईटी साइबर सिक्योरिटी, एआई डिजिटल फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो है इनका एलएलएम है, एलएलएम बहुत सारे उसमें है ब्रांचेस में, ये आप देख चेक कर लीजिएगा। फिर ये और भी चीजें हैं, बीए है, एमए है दूसरे सब्जेक्ट्स में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और 1 ईयर एलएलएम भी है क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में, और बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं एलएलएम के लॉ के। फिर बीबीए भी दे रहे हैं ये। और इसके बाद में जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी यहाँ पे ये काफी सारे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और पीएचडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो इनके कैंपस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इनका कैंपस अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फिर कर्नाटका में भी है, ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, बीए है और एमए है प्रोबेबली, और एमएससी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। अगेन यहाँ पे भी कर्नाटका में एमएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी एमएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ कैंपस जो है, यहाँ पे आपको जो है एमएससी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में है, और एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स में है, फॉरेंसिक साइंस नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, सॉरी, फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पे भी नहीं है। फिर पुडुचेरी कैंपस में आपको डिप्लोमा मिल रहा है पुलिस साइंस, बेसिकली इसमें पुलिस साइंस के कोर्सेज ज्यादा है, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज ज्यादा है। तो ये चीज समझिए कि अगर आपको जो है एमएससी फॉरेंसिक साइंस करनी है, तो सिर्फ एक ही कैंपस में अवेलेबल है, जो कि गांधीनगर का कैंपस है। ये एक चीज हो गई। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करा दूं, वही सेम चीजें मेंशन है जो मैंने अभी आपको कोर्सेज वगैरह बताए हैं। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी मेंशन है, तो आप वहां से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रीजनल कैंपसेस के बारे में दिया हुआ है, इतना ही है इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है, आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात कैंपस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, वो गाइडलाइंस जान लो। यूजुअली मेरिट बेसिस पे ही होगा, आप फॉर्म भरोगे, मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये गाइडलाइंस जो है गुजरात कैंपस में जो एडमिशन मिल रहा है उसके लिए है। यहाँ पे रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा, पूरा रिजर्वेशन के बारे में है। ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकम और एसेट वाले भी, ये सब क्या क्या कैसा होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। डिफरेंटली एबल्ड के लिए है। स्पोर्ट्स कोटा वाला भी दिया हुआ है कि एक सीट रहेगी, जितनी सीट्स है उसके ऊपर एक सीट आपको जो है स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए रहेगी। ये चीज समझ में आ गई। फिर डिफेंस कोटा वालों के लिए भी है। और बाकी नीचे आते रिजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट जो है वहां पे दी गई है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कोई भी रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो उनको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लाने पड़ेंगे, और अगर आपके प्रॉपर सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है तो आपको कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा गया है कि कैंडिडेट जो है 50% मार्क्स होना चाहिए आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में। क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि आपने जो अपनी यूजी करी है, अंडर ग्रेजुएट करी है, या फिर आपने 12th की है, तो इसमें आपके कितने मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपका होगा। 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और फीमेल्स के लिए, एससी एसटी और पीएच वालों के लिए यहाँ पे 45%, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स का वेरिफिकेशन होगा। रिजर्वेशन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। सीट्स फिर ऑफर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे। आपकी सीट कंफर्म तब होगी जब आप अपनी फीस भर दोगे, तभी। अगर आप फीस नहीं भरोगे तो वो सीट किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो है, मान लो अगर कोई बच्चे हैं जिनके इक्वल मार्क्स आते हैं, तो फिर उन कैंडिडेट्स को जो है एज के हिसाब से दिया जाएगा, कि ओल्डर कैंडिडेट्स को पहले दिया जाएगा। समझ गए? अब हम बात करें बीटेक एमटेक और एलएलएम में। एलएलएम में और बीटेक एमटेक में क्या होगा, यहाँ पे जेई मेंस के जो स्कोर है वो देखे जाएंगे। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे देखा जाएगा। मान लो कि सीट्स नहीं भरती हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनका जो है विदाउट जेई पे है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको तो बिना जेई के भी अगर सीट बचती है तो फिर उन बच्चों को भी दे दी जाएगी सीट। अब देखो इन केस ऑफ एमटेक, एमटेक अगर आप कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, तो कैंडिडेट्स के गेट के स्कोर के मार्क्स पर दिया जाएगा। 50% एटलीस्ट मार्क्स हो, आपके गेट के स्कोर हो, और फिर उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। अब मान लो सीट बच जाती है, खाली सीट रह जाती है,
तो फिर उन सीट्स के लिए RCET नाम का एग्जाम होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स RCET एग्जाम में अपीयर होंगे और एलिजिबिलिटी क्या है, आपको जो है यहाँ पे इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एलिजिबिलिटी बोली है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। आपको जो है 10+2 कैंडिडेट मस्ट हैव रेलिवेंट सब्जेक्ट हो आपके 10+2 में, इंडियन सिटीजन रहो आप, ठीक है। सब्जेक्ट फ्रॉम भूटान नेपाल और अलाउड, भूटान नेपाल के लोग अलाउड हैं, कोई भी एज लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, कोई फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। एक डेट्स जो है वो कब स्टार्ट हो गई थी, 1 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। 1 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है, RCET के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। और बाकी के फॉर्म्स भी आ चुके हैं, अप्लाई आप कर सकते हो। ये RCET एग्जाम के लिए डेट्स दी हुई है कि कैसे कैसे इस पे होगा। ये PG के लिए दिया है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है ये अब आप रीड कर लेना, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बाकी के कोर्सेज के लिए जो है हमें यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे मिलेगा, और बाकी अगर हमें एमटेक वगैरह में लेना है तो हमें वहां पे RCET देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। ये मैं जो PDFs हैं वो मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पे एक चीज और है कि एकेडमिक प्रोसीजर फॉर एडमिशन सेशन 24-25 विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सब कुछ ऑनलाइन मोड होगा। कैंडिडेट्स shall visit the university website to apply for admission। एडमिशन के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा। पहले आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्टर करना है। इंटरव्यू और पर्सनल इंटरेक्शन होगा कुछ कुछ प्रोग्राम्स में। फिर कुछ प्रोग्राम्स के लिए इफ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विल रिसीव, अगर ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे तो RCET एग्जाम भी होगा। फिर रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, पेमेंट होगा। फिर मेरिट लिस्ट 2 आएगी, पेमेंट होगा। 3 आएगी, वो होगा। फिर रजिस्ट्रेशन करो, एनरोलमेंट फॉर्म भरो और लो भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और आपको अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? यही यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी रिफंड पॉलिसी वगैरह दी हुई है तो वो रीड कर लेना। एडमिशन कैंसिलेशन रिफंड गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है कि कैसे कैसे आप जो है रिफंड कितना कितना फीस का होगा। ये समझ में आ गया? यही इंपॉर्टेंट था। ये मैं सारी जितनी भी PDFs हैं ये मैं शेयर कर दूंगी आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है कोर्सेज के लिए। तो आप जो भी बच्चे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ एडमिशन गाइडलाइंस फॉर गुजरात कैंपस, फॉर रीजनल कैंपस, अप्लाई फॉर गांधीनगर कैंपस, अप्लाई एडमिशन ओपन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी और इंटरनेशनल एडमिशन। यहाँ से आपको क्लिक करके और अप्लाई कर देना है। फीस वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट करो। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। हॉस्टल एंड मेस वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इनकी वेबसाइट पर आके सब कुछ विजिट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में आप ही को डिटेल खुद ही बताऊं, मैं वीडियो बना के डिटेल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी के जो भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगी मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।